हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम सैमुअल टायलर कोलरिज के द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग पोएम फ्रोस्ट एट मिडनाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपने कमेंट किया था कि लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया जाए। इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लंबी पोएम है और इसे एक पार्ट में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह 70 लाइन्स की एक इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके अंदर सैमुअल टायलर कोलरिज अंदर ही अंदर मन में अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको नेट से नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलने वाली है जो कि शायद नेट पर भी उपलब्ध नहीं है या यूट्यूब पर भी उपलब्ध नहीं है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम हमारी पोएम को स्टार्ट करते हैं। द फ्रोस्ट परफॉर्म्स इट्स सीक्रेट मिनिस्ट्री की जो धुंध है वो एक रहस्यमयी चुप्पी यानी कि क्वाइट फंक्शन के साथ दिख रही है। अनहेल्प्ड बाय एनी विंड कि कोई भी किसी भी तरह की हवा नहीं चल रही है। द आउलेट्स क्राई और इस माहौल के बीच उल्लू चिल्ला रहे, यानी कि सिर्फ उल्लू ही बोल रहे हैं। कम लाउड उनकी आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। एंड हैर्क और इसे ध्यान से सुनो। अगेन दोबारा से। लाउड एज बिफोर ये पहले से भी ज़ोरदार आ रही है, यानी कि जो उल्लू की आवाज़ है वो ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है। द इनमेट्स ऑफ माई कोटेज यानी कि मेरे कोटेज के जितने भी लोग हैं, आल एट रेस्ट वो सारे सो रहे हैं, यानी कि वो आराम कर रहे हैं। हैव लेफ्ट मी टू दैट सोलिट्यूड उन्होंने मुझे अपने अकेलेपन के साथ अकेला छोड़ दिया है। विच शूट्स एब्स्ट्रूजर म्यूजिंग जो कि बिल्कुल सूटेबल है मेरे कॉम्प्लेक्स थॉट्स के लिए। सेव दैट एट माई साइड माई क्रैडल्ड इन्फेंट स्लम्बर्स पीसफुली कि मेरे साथ मेरे साइड में मेरा बच्चा बहुत ही शांति से सोया हुआ है। टिस काम इंडीड और यह जो शांति है वह वास्तविक है। सो कम इतनी शांत दैट इट डिस्टर्ब्स कि यह डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है। एंड वैक्सिज मेडिटेशन वैक्सिज का मतलब विघ्न करना, यानी कि यह मेरे ध्यान लगाने में विघ्न पैदा कर रहा है। विद इट्स स्ट्रेंज एंड एक्सट्रीम साइलेंटनेस अपनी इस विचित्र और वास्तविक शांति के साथ। सी हिल एंड वुड ये जो समुद्र, पहाड़ियाँ और लकड़ी है। दिस पॉपुलस विलेज ये जो आबादी वाला गांव है। सी एंड हिल एंड वुड इसके जो तालाब है, पहाड़ियाँ हैं, लकड़ी है, वो भी शांति सहित है, यानी कि उसके अंदर भी साइलेंस छाई हुई है। विद ऑल द नंबरलेस नंबरलेस का मतलब कुछ भी न होना। गोइंग ऑन ऑफ लाइफ दैट मीन्स नो हसल बसल एंड द एनर्जी ऑफ डेली बिजनेस, यानी कि इस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। इनऑडिबल एज ड्रीम्स और ये साइलेंस एक सपने की तरह लग रहा है। द थिन ब्लू फ्लेम एक पतली सी नीले रंग की एक लपट। लाइज ऑन माई लो ब्रंट फायर मेरे पास जो आग जल रही है उसके ऊपर मुझे दिखी। द क्वीवर्स नोट और उसके अंदर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं थी। ओनली दैट फिल्म और केवल यही दृश्य विच फ्लटर्ड ऑन द ग्रेट कि भट्ठे की जाली से केवल यही दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था, यानी कि जो आग उसके पास जल रही थी वही उसे जीवित दिखाई दे रही थी। स्टिल फ्लटर्स देयर वो अभी भी यहाँ पर जल रही है, फड़फड़ा रही है। द सोल अनक्वाइट थिंक मुझे ये एक चीज़ ही ऐसी लग रही है जो कि अनक्वाइट है, यानी कि हिल रही है। मे थिंक्स मैं सोचता हूँ। इट्स मोशन इन दिस हस ऑफ नेचर इसकी जो गति प्रकृति के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। गिव्स इट डिम सिंपैथीज विद मी वो लिव जो मेरे साथ है और वो मुझे मेरे पुराने समय के लिए सहानुभूति दिखा रहा है। मेकिंग
इट ए कंपेनियनेबल फॉर्म, और मुझे यह एक फ्रेंडली बिहेव लग रहा है, यानी कि जो आग है वो उसे अपने फ्रेंड की तरह लग रही है। वूज पनी फ्लैप्स एंड फ्रैक्स इज आइडलिंग स्पिरिट, जो कि मेरी आदर्श आत्मा को शुद्ध वीक मूवमेंट्स दे रहा है, यानी कि मेरी आत्मा उस दृश्य को देखकर मूवमेंट कर रही है। बाय इट्स ओवन मूड्स इंटरप्रेट्स, और इस दृश्य से मेरा मूड बदल गया है। एवरीवेयर, हर तरफ, इको एंड मिरर, गूंज और प्रतिबिंब से, सीकिंग ऑफ इटसेल्फ, मैं खुद को ढूंढने की कोशिश करने लगा हूँ। एंड मेक्स ए टॉय ऑफ थॉट्स, और अपने विचारों का एक खिलौना बना रहा हूँ। बट ओ, यानी कि पोइट को कुछ याद आ गया है। हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, हाउ ऑफ्ट एट स्कूल, स्कूल में, विद मोस्ट बिलीविंग माइंड, दिमाग में कितने विश्वास के साथ, प्रेसेसफुल, कितना सुंदर, यानी कि उस दृश्य को बोल रहे हैं। आई हैव गेज्ड अपॉन द बार्स, जब मैं सलाखों के थ्रू, सलाखों के अंदर से बाहर झाँका करता था, यानी कि अपने स्कूल टाइम के बारे में बोल रहे हैं। टू वॉच द फ्लटरिंग स्ट्रेंजर्स, बाहर घूमते हुए अजनबियों को देखने के लिए। एंड एज ऑफ्ट, और जैसे कि, विद अनक्लोज्ड लिड्स, यानी कि बिना बंद आँखों से, मतलब खुली आँखों के द्वारा। ऑलरेडी हैड आई ड्रीम्ड, मैं सपने देखता था। ऑफ माई स्वीट बर्थ प्लेस, मेरी प्यारी जन्मभूमि के। एंड द ओल्ड चर्च टावर, पुराने चर्च टावर के लिए। वूज बेल्स, जिसकी घंटियाँ। द पुअर मैन्स ओनली म्यूजिक, गरीब आदमी के लिए केवल वही म्यूजिक होती थी, रंग जो बजती थी। फ्रॉम मॉर्न टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। ऑल द हॉट फेयर डे, गर्मी के प्यारे दिनों में, यानी कि गर्मी के प्यारे दिनों में भी वो घंटियाँ बजती थी। सो स्वीटली, यानी कि ये दृश्य इतना प्यारा होता था। दैट दे स्टेयर्ड एंड हंटेड मी, कि उन्होंने मुझे अंदर से हिला दिया। विद ए विल्ड प्लेजर, एक बहुत ज़्यादा गहरी खुशी के साथ। फॉलिंग ऑन माई ईयर्स, वो घंटियाँ मेरे कानों को सुनाई देती थी। मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड्स ऑफ थिंग्स टू कम, ज़्यादातर मेरे कानों तक स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देती थी। सो गेज्ड आई, इसीलिए मैं हैरान हूँ। टिल द सूथिंग थिंग्स, कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी आरामदायक है। आई ड्रीम्ड, मैं उन चीज़ों के सपने देख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, thanks for watching this video. We will continue the next lines of this poem in next video.